एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 116। माज महल्ला तीजा। महल्ला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। तेरियां खानी तेरियां बानी। खानी मीन्स खान। खान का मतलब होता है स्रोत, उत्पत्ति के स्रोत। उत्पत्ति के स्रोत 4 कहे गए हैं: अंडज, जेरज, सेतज, उत्भुज। अंडज मीन्स अंडे से पैदा होने वाले। जेरज जिनका गर्भ से जन्म होता है, जैसे मनुष्य हो गए हम। सेतज जो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, जैसे हम कहीं कहते हैं ना कि ये चीज अपने आप ही पैदा हो गई। जैसे फंगस हम कहते हैं अपने आप ही पैदा हो गई, या कोई और चीज। एक्चुअली क्या है, वो अपने आप से पैदा होने वाले वो क्या है, उनके कण हवा में होते हैं, जिसके कारण वो हवा में जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं जू अपने आप ही पैदा हो गई, गुण अपने आप ही पैदा हो गए। नहीं, एटमॉस्फेयर में उनके एग्स होते हैं या उनके पार्टिकल्स होते हैं, जिनके कारण ग्रो करके वो अपना रूप लेते हैं। और चौथा स्रोत है उत्भुज। उत्भुज मीन्स जो भूमि से पैदा होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए। तो ये 4 स्रोत हैं: अंडज, जेरज, सेतज, उत्भुज। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, उत्पत्ति के स्रोत और विभिन्न जीवों की विभिन्न बोलियां, तेरियां खानी तेरियां बाणी। सभी जीव कोई ना कोई बोली बोलते हैं, उनकी कोई ना कोई लैंग्वेज है। उनका या तो साइन लैंग्वेज है या वैसे हर जीव की है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि ये सभी जीवन के स्रोत और विभिन्न जीवों के विभिन्न बोलियां सब तेरी ही है। क्यों? क्योंकि सृष्टि का रचयिता तेरा है, चारों स्रोत तेरे हैं, और तू कण कण में रमा हुआ है, तो ये सारी बोलियां भी तेरी ही है, क्योंकि तू हर जीव में बसा हुआ है। बिन नावे सब भरम भुलानी, गुर सेवाते हर नाम पाया, बिन सतगुरु कोय ना पावनिया। नाम से विहीन जीव भ्रमों में भूले रहते हैं, संसारिक भ्रमों में भूले रहते हैं, विकारों में भूले रहते हैं, लोभ मोह अहंकार में भूले रहते हैं। क्योंकि गुरु की सेवा से ही हरि नाम की प्राप्ति होती है। जो नाम से विहीन है वो गुरु की शरण में नहीं जाते, और गुरु की शरण में ना जाने से क्या है कि उनमें नाम का प्रकाश ही नहीं होता। मीन्स प्रभु नाम जो उसके अंदर बसा हुआ है वो उसको ढूंढ नहीं पाता, अध्ययन अपनी आत्मा का अध्ययन नहीं कर पाता, उस प्रभु को पहचान नहीं पाता, हरि नाम की उसको प्राप्ति नहीं होती। और सतगुरु के बिना कोई कुछ नहीं पा सका है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें सही राह दिखाते हैं। कभी प्यार से, कभी झिंझोड़ कर, गुस्से से, कभी लाड लडाकर हमें हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटों से बचाते हैं, बार बार नाम की ओर हमें खींच कर लेकर जाते हैं। तो सतगुरु के बिना कुछ नहीं पाया जा सकता है, प्रभु नाम नहीं मिल सकता। हाउ वारी ज्यों वारी हर सेती चित लावणी, जिन्होंने परमात्मा के साथ चित्त जोड़ लिया है, मैं उन पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। हर सच्चा गुरु भक्ति पाई, सहजे मन वसावणिया रहा। गुरु की सेवा से ही सत्य प्रभु को पाया जाता है, और स्वाभाविक ही फिर वह मन में आ बसता है,
रहा हो। सच्चे गुरु की शरण मिल जाए तो फिर धीरे धीरे स्वाभाविक ही वो प्रभु मन में बस जाता है। सतगुरु सेवे ता सब किछ पाए, जेहि मनसा कर लागे तेहा फल पाए। सच्चे गुरु की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति जैसी मनोकामना से सेवा करता है वैसे ही उसको फल मिलता है। जिस मनोकामना से सेवा करोगे फिर वो फल मिल जाता है। सतगुरु दाता सबना वथु का, पूरे भाग मिला। सतगुरु अर्थात परमात्मा, क्योंकि जो सतगुरु है, जो सत्य का रूप हो गया है, वो परमात्मा ही है, परमात्मा का रूप हो गया है। तो सतगुरु सभी वस्तुओं का दाता है, वही परमात्मा ही सभी वस्तुओं का दाता है और पूर्ण भाग्य उदय के साथ ही उससे मेल होता है। जब भाग्य उदय हो जाए, या तो हमारे पिछले संस्कारों के कारण हो जाए, या हम इस जन्म में अपनी सही राह चुनकर गुरु की शरण में जाकर गुरु की सेवा करके हम अपना भाग्य उदय कर लें। पूर्ण भाग्य उदय के साथ ही उस प्रभु से मेल होता है। एहो मन मैला एक ना ध्याय, अंतर मैल लागी बहु दूजे भाई। जीव का मैला मन उस एक प्रभु की आराधना नहीं करता, क्योंकि द्वैत भाव से उसके अंतर मन में मैल लगी हुई है। जीव का मैला मन उस एक प्रभु की आराधना नहीं करता, वो दूसरे भावों में, वो मोह को पूजता है, अपने अहंकार को पूज रहा है। क्यों? अपने अहंकार की तृप्ति कर रहा है, मोह में बंधा हुआ है, मोह के कारण ही अच्छे बुरे कर्म कर रहा है, तो वो मोह को भज रहा है। द्वैत भाव से उसके अंतर मन में विकारों की मैल लगी हुई है, इसीलिए वो प्रभु की, एक प्रभु की आराधना नहीं करता। वो अपनी इच्छाओं के अनुसार, हमारा देख लो हम क्या करते हैं, एक जगह मन्नत पूरी नहीं हुई हम दूसरी जगह जाएंगे, हम तो अपना भगवान तक भी बदल देते हैं। कितने टाइम से इस परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ, ये बात नहीं बन रही, किसी ने कह दिया अब इस शिव जी की पूजा करो, उसको छोड़कर राम की पूजा छोड़कर शिव जी की पूजा करो, शिव जी को फिर नहीं पूरा हुआ तो फिर किसी और की, काली की पूजा कर लो। मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं कि हम तो अपनी इच्छाओं के हिसाब से अपने भगवान भी बदल देते हैं। वही गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो एक प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, जो कण कण में रमा हुआ है, जिसके नाम ही अलग अलग हैं, जिसको हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं सब, लेकिन उन सब में सत्ता एक ही है, एक ही प्रभु है। राम ले लो, कृष्ण ले लो, बुद्ध ले लो, गुरु नानक ले लो, जितने भी हम इष्ट देव मानते हैं अपने, उन सब में वास उस एक प्रभु का ही है। तो नाम हम चाहे जो मर्जी दे दें उसको, लेकिन एक, उस एक की प्रार्थना करनी चाहिए, उस एक का सुमिरन करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, एहो मन मैला एक न्या ध्याय, अंतर मैल लागी बहु दूजे भाई। तट तीरथ दिसंतर भवै अहंकारी, होर वधेरे हऊ में मल लावणी। अहंकारी जीव तीर्थों, देश देशांतरों, नदियों का भ्रमण करने पर और अधिक अहंकार बढ़ाकर मन को और अधिक मैल लगा लेता है, क्योंकि मन के पीछे दौड़ने वाला है, क्योंकि दूसरे भावों से लिप्त है, अहंकार से लिप्त है। तो ऐसे लोग अलग अलग कितनी दूर दूर की यात्रा करते हैं, है ना, कितनी कितनी कठिन यात्राएं हैं तीर्थ स्थानों की, नदियों के किनारों पे जो तीर्थ बसे हुए हैं,
लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अंदर तो मैं भरी हुई है। अब लोग तीर्थ स्नान करने जाते हैं, लेकिन जब भी हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उसका फायदा तब है जब हम अपना कोई एक विकार दूर कर सकें। पहले के टाइम में लोग तीर्थ जाते थे, पैदल जाया करते थे, या धीमी सवारी होती थी, धीरे धीरे उनको कई दिन लग जाते थे। जब घर से निकलते थे तो मन में भाव होता था, सारे रास्ते हम परमात्मा को याद करते जाते थे, है ना। भजन कीर्तन होता था, मन शुद्ध होता था, उतना समय हम परमात्मा से जुड़ते थे। लेकिन आजकल आजकल देख लो आप, सबको किस चीज पर अपने अपनी मैं लगी हुई है। उसका अगर आप एक अवगुण नहीं छोड़ सके, कोई वहां अपना मन जरा सा भी साफ नहीं कर सके, तो फिर वो यात्रा बेकार है। उस यात्रा ने तो एक और अहंकार की परत आप पर चढ़ा दी कि मैं 20 बार हरिद्वार गया हूं, अब मैं 21वीं बार हो आया। अहंकार की एक और लेयर चढ़ गई, जबकि मन वैसे का वैसे मैला, और भी अहंकार बढ़ गया। जो विकार छोड़ना था, कोई भी जो अपनी मैल उतारनी थी, आंतरिक मैल, वो नहीं उतर सकी। तो फिर तीर्थ स्नान करो या किसी स्विमिंग पूल में नहा लो, एक ही बात है। कुछ समय पहले ही वैष्णो देवी जाने का अवसर मिला, बहुत बचपन में गई थी मैं, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो वहां क्या था कि पहले जब हम गए थे, कितने ही लोग जयकारे लगाते जाते थे, जय माता की, जय माता की। एक शक्ति मिलती थी, जैसे होता है ना कि एक एहसास होता है। लेकिन बड़ा दुख हुआ देखकर कि पूरे रास्ते में कोई इक्का दुक्का छोड़कर कोई भी नाम भजन करने वाला नहीं मिला। सबके कानों में ईयरफोन लगे हुए हैं और यात्रा कर रहे हैं। तो आजकल हाल ये हो गया है, तो फिर विकार कहाँ से छूटेगा। तो देश देशांतरों, नदियों, तीर्थों पर अहंकारी जीव भ्रमण करने पर और अधिक अहंकार बढ़ाकर मन को और अधिक मैल लगा लेता है। सतगुरु सेवे तामल जाए, जीवत मरे हरस्यों चित लाए। सतगुरु की सेवा करे तभी यह मैल उतरती है। क्यों? क्योंकि गुरु बार बार परमात्मा की ओर प्रेरित करता है, विकारों को दूर हटाने की विधि भी बताता है, अपनी शिक्षा से, अपने उपदेशों से। तो सतगुरु की सेवा करे तभी ये विकारों की मैल छूटती है, और यह तभी संभव है यदि जीवन में ही व्यक्ति विकारों की ओर से मृत हो जाए। मृत व्यक्ति देखा है ना, या मृत जीव कोई भी देख लो, उसके आस पास कुछ भी होता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही गुरु महाराज हमें विकारों के प्रति मृत होने को कह रहे हैं कि विकार, आसपास विकार रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि सृष्टि में विकार है, सृष्टि में माया पसर रही है। उस माया में रहते हुए उन विकारों से, उस माया से अप्रभावित हो जाना कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई इक्का दुक्का आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि सब महफिल में शराबी बैठे हैं, लेकिन कोई एक जो नहीं पीने वाला, वो भी वहां बैठता है, लेकिन उसके मुंह में पानी भी नहीं, उसका मन ललचता भी नहीं, कि बैठे हैं सब पी रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं पीता तो नहीं पीता, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही सभी विकारों के प्रति मृत हो जाना। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? यह तभी संभव है, क्या? कि मन की मैल साफ हो सके। यह तभी संभव है यदि जीवन में ही व्यक्ति विकारों की ओर से मृत हो जाए और परमात्मा में अपना चित्त
लीन कर ले। हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावड़िया। निर्मल सत्य रूपी प्रभु को कभी मैल नहीं लगती। निर्मल, वो मैल रहित है, कभी विकारों की मैल नहीं लगती। जो व्यक्ति सदा सत्य प्रभु का सुमिरन करता रहता है, वह अपने अंतर मन की मैल को दूर कर लेता है। बाज गुरु है अंध गुबारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा। बिष्टा के कीड़े बिष्टा कमावे, फिर बिष्टा माहे पचावनिया। गुरु के बिना चारों ओर घोर अंधकार ही बना रहता है। विकारों का अहंकार बना रहता है, माया का, मोह का, लालच का, क्रोध का, ये चारों ओर इन्हीं का घोर अंधकार बना रहता है। हम इसी में ही उलझे रहते हैं, भटकते रहते हैं। और ऐसे ही है ये, जैसे जैसे विष्ठा के कीड़े, गंदगी के जो कीड़े हैं, वो वही ही गंदगी में ही पनपते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं। तो जो लोग द्वैत भाव में लगे हुए हैं, विकारों में लगे हुए हैं, वे भी वैसे ही हैं जैसे विष्ठा के कीड़े विष्ठा में ही बने रहते हैं और फिर विष्ठा में ही मर खप जाते हैं। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हऊ में ममता सब दे खोवे। मुक्त लोग, कौन से मुक्त लोग? जो विकारों की ओर से मृत होकर विकारों से मुक्त हो गए हैं। मुक्त लोगों की सेवा करने से व्यक्ति स्वयं भी मुक्त हो जाता है। जैसी संगत हम करेंगे, हम पर वैसा प्रभाव पड़ता है। तो जो गुरु, जो सच्चे गुरु हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, उनकी सेवा भी जो करता है, फिर उन पर भी उसका प्रभाव आता है और वो भी मुक्त हो जाते हैं। और शब्द के माध्यम से अहम, अहम मीन्स अहंकार, और ममता को खो देते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन सत्य प्रभु का सुमिरन करता है। अनदिन हर जीव सच्चा सेवी, पूरे भाग गुर पावनी। ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन सत्य प्रभु का सुमिरन करता है, परंतु पूर्ण भाग्य से ही प्रभु प्राप्त होता है। आपे बक्से मेल मिला, पूरे गुरते नाम निध पाए। जिस पर प्रभु कृपा करता है और उसे अपने साथ ही मिला लेता है, उसी व्यक्ति को गुरु के माध्यम से नाम का भंडार प्राप्त होता है। जिस पर प्रभु कृपा करता है। वो कृपा कब होगी? दो ही तरीके हैं, हम बार बार डिस्कस करते हैं कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। वो कौन से दो तरीके हैं? या तो हमारे पिछले कर्मों के संस्कार ऐसे हैं कि हमारे पास नाम की पूंजी बहुत सारी है, या फिर हमने अब इस जन्म को सुधार कर अपना सही मार्ग चुन लिया है। जिस पर प्रभु कृपा करता है, उसे अपने साथ मिला लेता है, उसी व्यक्ति को गुरु के माध्यम से नाम का भंडार प्राप्त होता है। सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। सत्य रूपी नाम में लीन होने से मन सच्चा बनता है और सत्य का सुमिरन ही सब दुखों को गवा देता है। सदा हदूर दूर न जानहो, गुर सबदी हर अंतर पछाणहूं। प्रभु सदा आसपास ही है, उसे दूर मत समझो। शब्द गुरु के माध्यम से प्रभु की पहचान अंतर मन में ही करो। अंतर मन में प्रभु को अगर सच में खोजना है तो वो बाहर नहीं मिलेगा, वो आपको अंदर मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा, क्योंकि उसका अंश आपके अंदर मौजूद है।
शब्द गुरु के माध्यम से ही प्रभु की पहचान अंतर मन में ही करो, अपने अंदर ही करो। इसीलिए उसको अध्यात्म कहा गया। जो प्रभु की राह पर चलते हैं उसे हम आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं, कि जो अपनी आत्मा का अध्ययन करता है। अध्यात्म का क्या मतलब है? अध्ययन करना किसका? आत्मा का। अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन करना। नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुर ते पावनिया। हे नानक, प्रभु नाम में लीन रहने से ही सम्मान प्राप्त होता है, और वह नाम पूर्ण गुरु परमात्मा से ही पाया जाता है। नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुर ते पावनिया।